हमारे सामने है। एक तरफ आपने खुद ही जलील होने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जलील ख्वार भी हैं। अब अमरीकी आगे से कहते हैं जी वज़ीर आज़म की तकरीर का किसी ने पूछा, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आगे से एड्रेस इन द पार्लियामेंट सेइंग आइंदा करोगे तो हम आगे से ये करते हैं। कहते कहने दो वज़ीर आज़म का कहने से क्या, हमारी पॉलिसी है, हम आगे से भी करेंगे। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई तरीकाकार। मेरी अर्ज है काशिफ, एक तो पहले जो आपने सवाल पूछा था, मियाँ साहब 2 महीने के बाद आए हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई स्पॉन्टेनियस को जवाब दें। उन्होंने कल का दिन भी, आज का दिन भी और कल का जो आने वाला कल है, पार्टी के मशवरा तक जो है पोजीशन जो है। लेकिन इन द मीन वाइल जो निसार साहब भी बोलते रहे हैं, मुझे भी आपने आज बुलाया, मैं भी पहली दफा इस इशू पे बोल रहा हूँ, और भी हमारे लीडर्स बोल रहे हैं। हाँ साहब, ये सियासी मसला नहीं है कि आपने काफी से ताद करना है, ख्वाजा साहब का एक इशू होगा, दूसरे का दूसरा होगा, ये कौमी मसला है, कौमी मसला है। इस पर तो फैसला या तो आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। अब आप वॉशिंगटन को नाराज ना करने का अगर सोच हो जहन में तो और बात। नो, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स इसको जरा पार्टिजन होके ना सोचा जाए। देखिए, पिछले 40-50 साल में, बल्कि मैं समझता हूँ कि 60 साल से पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट की हैसियत से जो है ना वो मैनेज किया गया, और जितनी भी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो दी गई हैं पिछले 60 साल में, को सारी की सारी जो है मलियामेट हो गई। चाहे वो ईस्ट को वेस्ट से डिफेंड करने की 71 में डिफीट हो गई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली जो अफगानिस्तान में, वो हमारी रेजा तार होगी पॉलिसीज जो है। पिछले 10 साल में, 12 साल में जो जनरल मुशर्रफ ने वसीयत हमारे सिपा सलार के जो हद तक अमेज और जिल्लत अमेज जो एग्रीमेंट्स किए जो उनके साथ, उसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है। सियासतदान जो हैं वो जब अंगूठा लगाते हैं या डॉट्स पे साइन कर देते हैं अपनी सियासी मजबूरियों की, अपनी सियासी कमजोरियों की वजह से, पीपल्स पार्टी एक पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, इनको स्टैंड लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो, जनरल कियानी भी कहते हैं अब्दाबाद वाक़े पर नाकाफी रद्द-ए-अमल से मायूसी बढ़ी है। वो भी कहते हैं बल्कि अस्करी क़यादत ने, जनरल कियानी ने 2 दिन के बाद जो है बयान भी दिया कि आइंदा हम इस इंकर्जन को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर कमांडर से मेरी सिर्फ अर्जी है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो कहते हैं कि हम ड्रोन्स को शूट डाउन कर, वो हमारी जो खुद मुख्तारी है उसको वायलेट करते हैं ना जब हमला करते हैं, उनको क्यों नहीं शूट डाउन करते? ये फैसला आप फिर ये फैसला देखे, मेरी बात सुनिए, ये फैसला मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये फैसला 18वीं तरमीम के बाद जो है ना ये वजीर आजम के हाथ में आ गया। तो आप फौज को तो ना कहेंगे, आप तो सारे जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेरा मतलब ये 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर पावर जो है वो मुर्तकिज हो गए हुए हैं एग्जीक्यूटिव में, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हेड एग्जीक्यूटिव के, वो बार बार असेंबली में कह चुके हैं कि हमारे जो है वो ISI की पॉलिसी जो है मेरी मर्जी से बनती हैं, डिफेंस पॉलिसी मर्जी से बनती हैं। अब वो हकीकत में ये बात हो या ना हो, ये वो एक अलहदा बहस है। लेकिन इख्तियार जो है हमारे आइन जो है वो वजीर आजम के हाथ में देता है। जब तक आप, जिस तरह मैं, अगर आप वजीर आजम हो तो क्या करते जी? आप वजीर आजम हो तो क्या करते? देखिए, हम सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है या अपनी माशी खुद मुख्तारी को एस्टेब्लिश करते हैं। जब तक हम माशी तौर के ऊपर भिखारी हैं, हम जो है टेरिटोरियल टार्जन नहीं बन सकते, टार्जन नहीं बन सकते। ठीक, देखे ना, अब मैं एक दो फिक्र और देखिए, हमें आज इस जिल्लत अमेज मुकाम के ऊपर, इस हद तक अमेज मुकाम के ऊपर इसलिए कि हम उन लोगों के दस्तनगर हैं, वो सानू पैसे लाते ने। अगर वो पैसे ना लगाएं, हमारी इकोनॉमी जो है सांस नहीं ले सकती। हमारे यहां पे 200-250 ट्रिलियन 2200 अरब रुपया जो है करप्शन की नजर हर साल होता है टैक्सों की मद में और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में। इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करें। आप देखें कि बजाय वजारतें कम करने के, वजारतें और बांटी जा रही हैं। उस रात भी जो है बंदर बांट हो रही थी इक़्तिदार की, जिस रात जो है पाकिस्तान ये जलील हुआ, पाकिस्तान खार हुआ, उस रात भी बंदर बांट की जा रही थी। और कौन लोग किसके साथ कर रहे थे, और वो क्या एक दूसरे को कहते थे, एक दूसरे के जिम्मे कौन कौन से कत्ल डालते थे। ये सारा मैं समझता हूं कि इस वक्त लोएस्ट एब के ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम खड़ी है, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माशी तौर के ऊपर। वी हैव टू मेक ए कंप्लीट रिवर्सल कौन करेगा साहब? क्योंकि जब अब तो कियानी साहब भी आपकी तरफ देख रहे हैं, अब्दाबाद वाक़े पर नाकाफी रद्द अमल से मायूसी बढ़ी,
ये कियानी साहब ने कहा, उन्होंने पहले भी कुछ आला अस्करी क़यादत ने कहा जी नेशनल रिस्पांस तो अब हुकूमत लाएगी क्योंकि यहाँ जमहूरी हुकूमत है, 18वीं तरमीम भी आ गई है। ये नेशनल रिस्पांस कहां से आएगा कारा साहब, कौन ये यकीनी देगा वज़ीर आज़म साहब? आपसे पूछो। कारा साहब, उनका नाम कारा नहीं है। मैं एक गुजारिश करूं जी, मैं आपके प्रोग्राम में कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आप तीन अबाब बोल रहे हैं, मैं सुनने के लिए बैठा हूं सर। मैं बिल्कुल तहम्मुल से आपकी बातें सुनूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बातें आप बोलने देना ही नहीं, आपने बात सुननी नहीं। सवाल पूछ रहा हूं आपसे भाई, आप अगर आप तकरीरें कराना चाहते हैं तो कराएं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो खामोशी से आपके प्रोग्राम खराबी नहीं करना चाहता। मैं ऑनेस्टली, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ खामोशी से। इज्जत बचाने बड़े सन इज्जत बचाने मैं खामोश, आप जो चाहें कहें। चले बता, जवाब देना सर। सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूँ सर। क्यों नहीं कुछ कहेंगे? क्या वजह, क्या हुआ, क्या है ऐसा क्या हुआ जिसके ऊपर आप कह रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, मैं कोई कह रहा हूँ सियासी वर्कर हैं हम दोनों, हमें बड़े शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। नहीं भाई, मैं खान साहब, मुझे कोई इतराज ही नहीं है भाई। देखे ना, आप अपना गुस्सा निकाले, तीन अफराद बैठे, आप जो करना कहें। सर फिर क्या करें आराम से? हम यहाँ बैठ के जरदारी साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आर्टिकल पे। वाह वाह, हमारी खारजा पॉलिसी की जीत हो गई। अच्छा साहब, आप जो कहें, आप जजमेंट पास कर रहे हैं, करें, मुझे तो कोई, मैं तो कह रहा हूं, मैं खामोश हूँ। क्या जजमेंट सर? मैं तो खामोश बैठने का भी हक नहीं देते आप। बात आपने मेरी सुननी नहीं है, खामोश रहना होता था भाई साहब। बात आपने मेरी सुननी नहीं है। आप तीन अबाब बैठे हैं, नहीं तीन अबाब बैठे हैं आप तीनों ने सवाल करने हैं, और मुझे आप अगर 1/5 टाइम भी देने को तैयार नहीं है तो फिर मुझे खामोश रहना चाहिए। बेहतर है कि आप बातें करें। आपको किसने कहा आपको टाइम नहीं मिला? आप अगर मैं टाइम निकाल के दिखा दूं, निकालिए। कितना टाइम? आप सबसे ज्यादा बोले 20 मिनट का मैंने सेगमेंट किया है, उनको मैंने आखिरी 3 मिनट दिए, पहले 2 सेगमेंट। अगर मैंने आपके सारे टाइम में मैंने जो एसेंस में गुफ्तगू की है वो मेरी 1-1.5 मिनट से ज्यादा हो तो मैं जो चाहे जुर्माना मुझे करे। अगर आपकी 1.5 मिनट से ज्यादा ना हुई तो मैं ये चैनल छोड़ दूंगा। और बता काशिफ, देखे ना, ये इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं होते। मैं सिर्फ एक आपको प्रोग्राम के बाद डिसाइड कर लेते। मैं खामोश हो गया। सर जवाब देना, ये किस तरह मैं खामोश हो गया? मैंने नहीं बात करी, वजह मुझे बात करनी नहीं आ रही। मेरे पास जवाब नहीं बन रहा। सर वो तो जवाब तो आटे किसी को नहीं है, पर जवाब है ही नहीं। जो बन सकता हो मेरे पास जवाब ही नहीं है भाई। नहीं, वो तो खैर मुझे पता है, लेकिन आपकी जजमेंट आ गई, अब जवाब खत्म हो गया। जजमेंट दी मैंने? अब आप पूछिए। नहीं कारा साहब, मुझे बताया ना जजमेंट कौन सी दी? छोड़े यार, अब भाई मैंने कहा मैं खामोश। मैं तो आपको कियानी की स्टेटमेंट सुना रहा हूं कि कियानी साहब ने ये कहा है कि नेशनल रिस्पांस होना चाहिए। मैं कह रहा हूं नेशनल रिस्पांस कहां से आएगा? आप कह रहे हैं कि मैंने जजमेंट दे दी। अब ये भी जजमेंट है। अब्बासी साहब, कारा साहब तो थोड़ा नाराज बच्चों की तरह साइड पर हो गए हैं, मैं नहीं खेलता। ये बताइए कि ये जजमेंट कौन लगे, कौन देगा नेशनल रिस्पांस? देखिए, पहले तो जो कायरा साहब कह रहे हैं कि तीन सब सवाल कर रहे हैं, मैंने तो वैसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने तो आप वही थोड़ा सा जो आपने मुझे बात की, मैंने उसका रिस्पांस दिया। तो जहाँ तक देखें, जो बेसिकली जाहिर है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और गवर्नमेंट पहले कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से पहले गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश थी। आप देखें, बिल्कुल खामोश थी। इवन मिनिस्टर्स नहीं बात कर रहे थे, और ये जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये तो कोई मौका नहीं छोड़ते बात करने का। ये भी इस मौके पर बिल्कुल गायब हो गए। इनको 1-2 दफा कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मसले के ऊपर बात नहीं करूंगा। जो सबसे बड़ा सो नेशनल रिस्पांस डेफिनेटली, लेकिन बात ये है कि देखें, ये ऐसा मसला था। नेशनल रिस्पांस तो कहीं से भी नहीं आया ना बासी साहब। देखें, मैं इसकी बेसिक रीजन ये है कि आप इतना बड़ा जब सानिया पाकिस्तान के साथ हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इमीडिएटली तमाम जिम्मेदार लोग आप उनको बिठाएं, साथ कैबिनेट को बिठाएं। आप एक देखें कि हुआ क्या है, बजाय इसके कि आप आर्टिकल लिखवा दें, बजाय इसके कि आप एकदम से कहते हैं कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है। पहले कम से कम आप आपस में बात तो कर लें कि ऐसी बात ना करें, कारा साहब नाराज हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं? मैं इनसे बात इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा, नहीं इन्होंने, वो तो हक्कानी साहब ने लिखा है ना। मैं ये कह रहा हूँ जरदारी साहब ने लिखा, देखिए नाम जरदारी साहब के नाम से छपा है, बिल्कुल जरदारी साहब के नाम से। देखिए अब ये फिर जाती है, फिर कारा साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जरदारी साहब के नाम से छपा है। तो सो देखें, ये बहुत अहम एक इशू था कि इसके ऊपर आप सब मिल बैठ के आप देखें कि पाकिस्तान ने क्या खोया इस चीज के ऊपर। तो बजाय इसके कि आप वो चीज देखते तो आपने टोटल, चूंकि पूरी दुनिया का अटैक था ISI के ऊपर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ISI के ऊपर, फौज के ऊपर, और ये बिल्कुल पीछे हट गए कि ठीक है देखते हैं हम क्या होता है। अब मसला देखें, जो मैं इस तरह पहले बात कर रहा था, जो चीज़ जो जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी चाहिए थी वो ये थी कि देखें, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बेशक पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको बिठाएं, साथ आप स्टेक होल्डर्स, आप फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएं, और सारे ओवरऑल रिव्यू करें कि हमारे से क्या गलतियां हुई इस वक्त, हमारे 9/11 के बाद क्या क्या, किस अंदाज में जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को बेचा, और वो सारा कुछ अंडू कैसे किया जाए।
जो हमने अपनी सोवरेनिटी सरेंडर की उसको अनडू करना ठीक कैसे करना, कि जैसे कल भी गार्डियन की स्टोरी है कि एक बात बताओ आपको, ड्रोन्स के, हालांकि मुशर्रफ साहब ने डिनाई कर दी है स्टोरी, लेकिन ड्रोन के मतलब आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें इसमें हमारे डिफेंस को इसकी परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के तहत ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेरिटोरियल्स हमारी लिमिट है उनके ऊपर अगर कोई इस किस्म की इन्वेजन होती है तो उसको रोका जाए। ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी। ठीक है, इसके लिए साहब मेरे ख्याल सुनो, अब तो थोड़ा सा आपको मिल गया ना मौका, आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि मैं